ओम सत्य। हम रोज गीता क्यों नहीं पढ़ते? हम अपने जीवन में गीता को स्थान क्यों नहीं देते? क्यों हम भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण नहीं करते? क्यों नहीं हम अपने जीवन में ढालते हैं उसे? शायद आपको पता नहीं, भारतवर्ष के साथ साथ विश्व में गीता सबसे ज़्यादा चिर प्रचलित ग्रंथ है। आज से सदियों पहले जो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से जो प्रश्न किए वो हमारे और तुम्हारे ही प्रश्न थे, और आज हमारे तुम्हारे साथ जो घटनाएं घटती हैं, जो हमारे प्रश्न होते हैं, उन सब का ही विवेचन भगवान कृष्ण ने किया है। हम अपने घर परिवार चलाने के लिए काम करते हैं, उससे जो हमें जीविका प्राप्त होती है उससे हमारा घर परिवार पलता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हम दुखी रहते हैं, क्योंकि जो हमारे अपने ही हमारे में दोष निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों? तो भगवान कृष्ण ने उस समय ही बता दिया था कि तुम कर्म करो, कर्म के फलों की इच्छा ना करो, कि जैसे ही तुम कर्म फल के साथ बंध जाओगे तुम्हारी आसक्ति बढ़ेगी और तुम फिर अंत में रोओगे। क्योंकि जब फल हमारे मन के विपरीत दिशा में जाता है तो हमें दुख देता है। ये गीता कहती है। गीता कहती है कि परमात्मा को कौन सी भक्ति प्यारी है? भगवान कहता है मुझे सगुण भक्ति भी प्यारी है, मुझे निर्गुण भक्ति भी प्यारी है। जो साकार रूप में मुझे दिन रात भजते हैं, जो मेरी सेवा करते हैं, मेरे मंदिरों में जाते हैं, मेरे सरोवरों में स्नान करते हैं, मुझे वो भी प्यारे हैं। और मुझे वो भी प्यारे हैं जो चौकड़ी मार कर बैठ के अपने अंतःकरण में जाके 10वें द्वार पर मेरा अनुसरण करते हैं, मुझे वो भी प्यारे हैं। मुझे कर्ता भी प्यारा है, मुझे अकर्ता भी प्यारा है, लेकिन मैं फिर भी अकर्ता से ज़्यादा खुश रहता हूँ। कर्ता कौन है? कर्ता वो है जो हर काम को ये सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, घर परिवार को मैं पाल रहा हूँ। ये कर्तापन का भाव है। देश को चलाने वाला प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले कि मैं देश को चला रहा हूँ, तो ये कर्तापन का भाव है। लेकिन यहीं पर अगर वो ये सोचता है कि ये देश, ये घर परिवार, आप और हम, ये परमात्मा चला रहा है, मैं तो निमित्त एक साधन हूँ, तो ये अकर्तापन है। कर्ता से अकर्ता श्रेष्ठ माना गया है, ये गीता कहती है। कर्म अकर्म विकर्म के भेद को हमें गीता ने समझाया। हर कर्म के बाद जो लाभ की प्राप्ति होती है, जो काम किया जाता है जिससे हमें कुछ मिलता है, वो कर्म कहलाता है। लेकिन जो कर्म के फलों की तरफ ध्यान न रखते हुए कर्म किया जाता है, वो अकर्म कहलाता है। उसे लाभ हो हानि हो, कर्तापन व्यक्ति को कोई भी, अकर्ता को इससे, उसके हृदय पर कोई इसका असर नहीं दिखाई देता। और विकर्म वो होता है जो निषेध कार्य होते हैं, जिससे देश समाज का अहित होता है। ये हमें गीता बताती है। अष्टांग योग, आसक्ति, निवृत्ति, ये सारे हमें गीता के ही तो अध्याय हैं, जो भगवान कृष्ण ने एक एक प्रश्न का उत्तर अर्जुन को दिया, जो हमारे और तुम्हारे प्रश्न थे। तो हम क्यों नहीं उसको सुनना चाहते? हम क्यों नहीं उसका श्रवण करते? आपको पता है हमारे देश के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, आश्रम हैं, आज विदेशों से लोग वहाँ आके ठहरते हैं, भगवान कृष्ण की अलौकिक लीलाओं का श्रवण करते हैं। क्यों? क्यों करते हैं वो? क्योंकि भगवान ने स्वयं उस गीता के माध्यम से हमें बताया कि उसने सृष्टि की आरंभ की रचना उसने स्वयं की, उसने इसकी उत्पत्ति की, इसका लालन पालन वही करता है और अंत में इसका भक्षण भी वही करता है। सब कुछ उसके अनुसार ही हो रहा है। वही सूर्य है, वही चंद्र है, वही पृथ्वी है, वही आकाश है, वही वरुण है, वही जल है, वही पवन है, वही अग्नि है, वही सब कुछ है। उसने विराट रूप में हमें दिखाया है, समझाया है गीता में, लेकिन हम उस ओर पीठ किए हुए हैं। हम गीता की ओर ध्यान नहीं देते। इतना पवित्र ग्रंथ है कि आज भी हमारे जो न्यायालय है उसके अंदर लोगों को उस पर हाथ रख के सौगंध दिलाई जाती है कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा।
तो भाई जीवन व्यर्थ चला जाएगा। गीता का श्रवण जरूर करो। 18 अध्याय हैं और हमारे पास एक महीने में 30 दिन होते हैं। आप सोचें, अगर हम एक अध्याय को एक दिन भी दें तो भी हम कितने दिनों में गीता समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब तक तो शायद हम जीवन के उद्देश्य को ही समझ चुके होते यदि गीता का सही सही हमने अनुसरण, पालन, मनन किया होता। वरना गाल बजाने वाली बात है, यहां आओ और इसी तरह गाल बजाते रहो। 2-4 काम धंधे हो जाते हैं। मनुष्य सोचता है, जीवात्मा सोचती उसने सब कुछ कर लिया, वही सब कुछ करने वाला है। अरे तू क्या करने वाला है? वो परमात्मा, वो मालिक करने वाला है। देखो, एक पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ आदमी, मूर्ख व्यक्ति, यदि वो ऐसा करे, मूर्ख व्यक्ति, कि वो सब कुछ करने वाला है, तो बात समझ में भी आती है। लेकिन पढ़ा लिखा वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े नेतागण, ये सारे के सारे यही समझते हैं, हम, मेरे जैसा, आप जैसा, सब व्यक्ति यही समझते हैं कि वही सब कुछ करने वाले हैं। वो कुछ करने वाले नहीं है, वो कुल मालिक करने वाला है। गीता जरूर पढ़नी चाहिए। गीता का हर अध्याय हमें एक ऐसा गूढ़ रहस्य देगा जो आपने अपने जीवन में हर वक्त देखा होगा, लेकिन आप उससे परिचित नहीं हैं। जब तक आपका परिचय नहीं होगा तब तक आपको उससे प्रेम कैसे होगा? परिचय द्वारा ही प्रेम उत्पन्न होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर गीता के प्रति प्रेम उत्पन्न करें। एक जगह भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, बताएंगे ये मनुष्य लोभ की ही भाषा क्यों बोलते हैं? कौन सा ऐसा व्यक्ति जो लोभ की भाषा नहीं बोलता? तो भगवान ने कहा, मुझे वो व्यक्ति लोभ की भाषा नहीं बोलता, कामना की भाषा नहीं बोलता, मोह की भाषा नहीं बोलता, जो मेरा शिष्य है, जो संपूर्ण जगत में मुझे ही देखता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह मुझे ही देखता है, सब कुछ मुझे सौंप देता है। वरना हर मूर्ख व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि संसार से कुछ लेके नहीं जाएगा, फिर भी वो लोभ, अहंकार और काम वासना की ही भाषा बोलता है। जो मुझसे प्यार करते हैं उनकी आंखों में झांक के देखो, उनकी आंखों में शांति नजर आएगी। उठता बैठना, चलना फिरना उनका ऐसा लगेगा जैसे एक संत चल रहा है, संत बैठता है। जब वो बैठता है तो कछुओं की भांति अपनी समस्त कामनाओं को, समस्त इंद्रियों को अपने अंदर समेट के बैठता है। और कामी पुरुष, उसे कुछ भी मिल जाए, कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कामी पुरुष से कभी भक्ति नहीं हो सकती, क्रोधी पुरुष से कभी भक्ति नहीं हो सकती, लोभी पुरुष से कभी भक्ति नहीं हो सकती। अब हमें कैसे पता लगे कौन कामी है, कौन लोभी है? अगर आप यहाँ किसी को कुछ कह के देखोगे, अभी उपद्रव शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि हम खुद ही रिसर्च करने लगें, ये गीता का पाठ करें, गीता में दिए गए भगवान कृष्ण के उपदेश का हम समझें, तो हमें पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा लोभी, क्रोधी, कामी मैं ही हूं। कबीर साहब ने कहा था ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना, मोह से बुरा न कोई। ये गीता का ज्ञान है जो आपको हमें आज समझने की बहुत जरूरत है। नहीं दोस्तों, कुछ नहीं बनने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद भी यदि हमने गीता ना समझी तो फिर क्या समझेंगे हम हमेशा यूं ही भटकते रहते हैं। कभी हम ये भक्ति अपनाते हैं, कभी हम वो भक्ति अपनाते हैं, कभी हम चौथी भक्ति अपनाते हैं, लेकिन हमारे हाथ पल्ले कुछ लगता नहीं। और जब मृत्यु सर पे आती है ना, तो हम कांप जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अब हमारे परिवार का क्या होगा, समाज का क्या होगा, शरीर का क्या होगा, ये जो धन दौलत इकट्ठी की कौन भोगेगा? उस अंत समय से पहले ही यदि हमें ज्ञान हो जाए कि तुझे साथ में क्या लेके जाना है। ध्यान रखना, एक कामी पुरुष, एक सांसारिक पुरुष
जो माया में लिप्त है, जब वो मृत्यु उसकी आती तो भयभीत हो जाता है। भगवान कृष्ण का भक्त, गीता को सिरोधार रखने वाला व्यक्ति कि जब मृत्यु आती है तो वो ऐसे स्वागत करता है जैसे कोई प्रेमिका आ रही है जो उसके गले में हार डालेगी मृत्यु का और अपने साथ ले जाएगी। इस बार जो फेरे पड़ेंगे वो अधूरे नहीं होंगे, वो पूरे फेरे होंगे। 84 लाख योनियों की जिया जून से हमेशा के लिए मुक्ति वाले फेरे प्राप्त होंगे उसको। देखो भाई, जिस तरह भी जैसे भी आपको समय मिले, आप टेलीविज़न को कितना समय देते हैं? बहुत ज़्यादा समय देते हैं। मीडिया को इतना समय देते हैं, आप रोज़ समाचारों को इतना समय देते हैं। 5-10 मिनट अगर आप दिन में 4-4 बार भी निकालोगे तो एक अध्याय पूरा कर लोगे। एक बार समझ नहीं आएगी, दोबारा समझ नहीं आएगी। आप हर बार भगवान से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, तुम्हारी भावनाएं देख के वो तुम्हें जरूर समझाएगा कि ये क्या कहती है, मैंने क्या कहा अर्जुन से। मेरी बात को छोटे में मत लो दोस्तों। कोरोना जैसे काल में इस गीता का जिन्होंने भी अनुसरण किया है उन्होंने बहुत कुछ पाया है। सांसें क्षण क्षण कम होती जा रही हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को समझो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।